अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमना जिन मेरे साथ मौजूद हैं आफिया सफ़ीर, और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। फाइनल एशिया कप का होने जा रहा है और एशिया कप की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आमने सामने हैं। वैसे तो बहुत से मैचेस होते हैं, वो गए हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि बायलैटरल सीरीज़ हम नहीं देख सके। विराट कोहली, शर्मा वगैरह हमारे फेवरेट रहे। ये बेचारे भी रिटायर्ड हो गए, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी नज़र हो गए, उसकी सियासत की नज़र हो गए, और मोदी की सारी जो क्रिकेट में लेके आए थे वो सियासत, उसकी नज़र हो गई, मोदी की पॉलिटिक्स की नज़र हो गई। ये सारा बचपन भी हमारा क्रिकेट नहीं देख सके। लेकिन ये अब अभी देख रहे हैं हम कि 2 संडे तो पहले गुजर गए जो कि पाकिस्तान के हक़ में अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन अब जो संडे है, अब फाइनल होने जा रहा है और हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। आफिया कैसा महसूस कर रही है? पाकिस्तान का स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है, जंग में भी हमने देखा था पाकिस्तान पहले खामोशी से देखता रहा, इंडिया जो करता है कर ले, लेकिन फाइनल जो दिन आया उसमें इंडिया की दौड़े लगी थी। हम पाकिस्तानी हैं भाई, और हाँ। तुम लोग किसी हमसे तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते यार। ऑब्वियसली हमने बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान एशिया कप में क्या है, और स्पेशली अगर आप बड़ा टाकर है ना भारत के साथ है तो हम लोग वैसे ही सुपर एक्साइटेड, दुआएं भी कर रहे हैं, मोर्चे का वेट कर रहे हैं। गो के हमारी टीम इतना अच्छा खेल नहीं सकती क्योंकि उसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया हुआ है, एज यू नो के उनको ट्रेनिंग एयरफोर्स में। यस, तो हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं मौजा दे रहे कि मे बी इंडियन ट्रेनिंग जो है वो कामयाब हो जाए और पाकिस्तान कल का जो मैच अच्छा आफिया यार, जंग में हमने देखा है कि पहले 2 दिन तो पाकिस्तान खामोश रहा है, पाकिस्तान यही चाहता रहा कि इंडिया खुद रुक जाए। तो अभी इन 2 मैचेस में भी हमने देखा है कि शायद पाकिस्तान यही चाह रहा हो कि इंडिया को जरा स्पेस दें, आखिरी वाले दिन हम ऐसी चपेट मारेंगे कि वो याद रखेंगे। पर्सनली मेरा अपना दिल ये कहता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान, जब हम लोग देख रहे थे कि प्रीवियस मैचेस में जब इंडिया जो है वो जीत गया था पाकिस्तान से, तो मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है कि फाइनल पाकिस्तान का इंडिया के साथ हो, और पाकिस्तानी वही हर बार आजमाए जो जंग में आजमाया था इन्होंने, कि 2 पहले खामोशी से इनको जीतने थे, इनको लगे कि हम जीत चुके हैं, लेकिन आखिर में आगे इनकी ऐसी अवार्ड लगाएंगे ये याद रखे कि हमने इनके साथ किया क्या। वैसे भी 6-0 की तो बर्तरी हमारे पास है, और हारिस रऊफ ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है यार। उसने कहा है कि इन्होंने कंप्लेन कर दी ना यार, वो यूं कर रहा है 6 और 0, तो इन्होंने कंप्लेन कर दी, इनकी तो छेड़ बन गई है ना। तो उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ ने ये हरकत की है। जब हारिस रऊफ को बुलाया गया तो हारिस रऊफ ने पता है क्या एक्सप्लेन किया वहाँ पे? ये कहा है कि मैं तो 6 और 0 इसलिए कह रहा था कि 160 का टारगेट हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका यही मतलब है। उसने कहा और क्या है, इंडियन टीम से पूछे। अब वो इंडियन टीम क्या कहेगी कि 6-0 क्या है, मतलब राफेल गिराएं? तो 6 ट्रॉफियां पहले ही हमारे पास हैं, हमने 6 शिकार आपके किए हुए हैं, हम फाइनल में भी आपके शिकार करेंगे। एशिया कप की ट्रॉफी लिख लें, और पाकिस्तान कल लाजमी मैच जीतेगा, बल्कि पाकिस्तानी टीम के साथ हमारी बेस्ट विशेस हैं। हम उनको पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम कल इंडिया को धूल चटा के आनी है, लेकिन अगर फिर भी ना चटा सके कोई बात नहीं, तो हमारे पास राफेल की ट्रॉफी हमारे पास है, बिल्कुल नहीं जीत सकते। और इनके जो नए बच्चे आए हुए अभिषेक और शुभम वर्मा तो खैर अब थोड़े मेच्योर हो चुके हैं, तो शाहीन जो है मुझे लगता है कि शाहीन जो ईगल की तरह उनको शिकार करेगा और उड़ा के लेके जाएगा उनकी किलियाँ। खैर आफिया ये बताओ कि फ़खर क्या करने जा रहा है? फ़खर तो वैसे ही फ़खरे पाकिस्तान होता है हमेशा, इंडिया के मैच वही करेगा जो हमेशा कहता है, फ़खर पाकिस्तान का फ़खर है, और वो कल भी पाकिस्तान के नाम जो है वो ट्रॉफी करके फ़खर का बाइस बन जाएगा। हाँ ऐसे ही है। पहले भी इनने देखा था कि पिछले मैच में यार ये फ़खर से बहुत डरते हैं। फ़खर का नॉट आउट था और आउट दे दिया। फ़खर भी बेचारा थर्ड एम्पायर ने जो फैसला है वहाँ बैठ के, यार वो क्रीज पे खड़े है, और जाहिर सी बात है जब आपको लग रहा है, सबको लग रहा है, मैं इतनी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बचपन से देख रही है, अलग बात है, और हमें पता लग जाता है कि यार ये आउट है कि नहीं है। तो थर्ड अंपायर की तरफ जब फैसला गया तो वो आपको पता है बड़ी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। फ़खर भी देख रहा था जब वो लगी है जो उसके साथ बिल्कुल ग्राउंड पे लग रही थी बॉल, तो जब हमें तो ये था कि शर्मा साहब जो है वो यूं करके जब करेंगे तो नॉट आउट, हाँ, तो वहाँ पर आउट आ गया, तो फ़खर जो है वो हंस रहा था क्रीज पे। मुझे लग रहा है शर्मा साहब भी जो है ना वो बदला ले रहे हैं, उनकी 6 राफेल हमारे पास है, ऐसे ही है। तो लेकिन यार हारिस एक्साइटिंग मैच होने वाला है आमना, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी जो है वो आज से एक्साइटेड। हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ही जो है गहमा गहमी है, कहीं ना कहीं लोग क्रिकेट पे तबसरे कर उनके यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कल जंग की तरह जो है भारत को धूल चढ़ाने में कामयाब हो जाएगा। और फिर तो इनकी जो मीम्स बनेंगी ना, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ, जो मीम्स आएंगी, इंडियन हार जाएंगे, एक तो वो जंग हारे हुए हैं, ऊपर से एशिया कप की ट्रॉफी हारेंगे, और फिर ऊपर से वो मीम्स का मुकाबला करेंगे।
पाकिस्तान आ में वैसे जाएगी। भी मास्टर है मीम, एक आपके राफेल तक गिराने में और दूसरा हाँ। मीम्स बनाने में। तो जस्ट वेट यार ये जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है अमेरिका में, उसमें ट्रम्प के साथ हमारे आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है शहबाज उसके बाद शरीफ से हुई शहबाज है, शरीफ का जो बयान आग आया लगी हुई है यार, आग लगी हुई है इंडिया इंडियन में। जर्नलिस्ट कहती हैं इंडिया विल डिफीट यू। और यार तुम लोग हद करते हो, मतलब तुम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट ललकार रहे हो और तुम लोग जवाब नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो जस्ट वेट एंड वॉच। प्राइम मिनिस्टर ने उधर खड़े होकर बोला है कि यार हमने इनके 6-7 जहाज गिरा दिए हैं, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके, उधर रोकते उसको। खैर ये है कि जहाज हमने वो गिराए और अब आपके प्लेयर्स भी गिराएंगे, और ऐसे गिराएंगे आपको पता लग जाएगा। और साइम अयूब, मेरा दिल कह रहा है कि साइम अयूब जो है वो इस वक्त परफॉर्म करेगा, वैसे भी वो सबसे ज़्यादा डक पे गया हुआ है। तो साइम अयूब जो है वो अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो बॉलिंग में ज़रूर परफॉर्म करें। और लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि साइम अयूब अगेंस्ट इंडिया जहाँ बॉलिंग में वो परफॉर्म करें, वहीं पर वो अपनी नो लुक शॉट से इंडिया का जो ऐसी जैसे वो नो लुक शॉट उनकी नज़र नहीं आती और बॉल जाके बैक पे, हाँ बिल्कुल 6 लगता है, वैसे ही मुझे लगता है कि इसी तरह की 9 लुक शॉट खेलते हुए इंडिया को भी ट्रॉफी नजर नहीं आएगी और पाकिस्तान बाद में पता लगेगा पाकिस्तान। ये भी भूल नहीं सकते कि इंडियन क्रिकेट टीम अच्छी नो डाउट रात का जो मैच हुआ ना, यार डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। इंडियन टीम आपने बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, आप लोग अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल आप लेकिन सामने ना पाकिस्तान इंडिया का बाप है यार। बाप पहले कहता है बच्चा खुश हो जाए खेलने दो, तो फिर एंड पे बताता है कि मैं फाइनल डिसीजन बाप का होता है। ऐसे ही है, तो फाइनल डिसीजन जो है वो बाप का होता है हमेशा ही। और 2 मैचेस जो हारे पाकिस्तान ने ये कहा है यार बच्चा है चलो खेलने दो उसे। पाकिस्तानी वहाँ में वो भी यही कह रही थी कि यार चलो यार बच्चा है, बच्चे जो है वो खुश हो गए 2 मैच से, इनसे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन एटलीस्ट हम फाइनल में पहुँच गए। यू विल रिग्रेट इट इंडियन टीम, यू विल रिग्रेट इट कि एशिया कप पाकिस्तान के नाम कल होने जा रहा है इंशाल्लाह। हाँ, और दिल छोटा नहीं करना, कोई बात नहीं, हम कभी एक साथ थे, हम कभी एक साथ होने के साथ साथ अभी भी हम नेबर्स हैं, हमारा कल्चर सेम है, हम लोग नहीं चोली दामन तो हमारा साथ है। ऐसे ही है। और क्रिकेट को लेकर तो हम वैसे भी इमोशनल हैं, और आप बेचारे जो कमेंट सेक्शन में आते हैं वो आज अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि कल अगर वो आपकी टीम हार गई और ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आई तो हम सारी की सारी सेलिब्रेशन जो है ना आपके रिप्लाई में जाके डालेंगे और फिर आपकी जलेगी और ऐसी जलेगी आप याद रखेंगे। तो खैर एक बार फिर मिलेंगे जब ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आ जाएगी, वो सेलिब्रेशंस क्या हो रही हैं। फरहान साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन की थी ना गन वाली वो आपको याद होगा, वो भी उसने वहाँ जाकर बताया कि जब पाकिस्तानी या पख्तून जो है हमारे वो कोई चीज़ कोई सेलिब्रेट करते हैं तो वो इसी तरह करते हैं डिस डिस डिस। तो हम चाह रहे हैं कि ट्रॉफी लेवल पे नहीं होती, वो बहुत बड़े बिल्कुल ऐसी है। तो पाकिस्तानी टीम से भी हमारी यही गुजारिश है कि अच्छा खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, और कोई बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ये एशिया कप जो है पाकिस्तान के नाम होगा। हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें, हमारे सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, और आप इंशाल्लाह एशिया कप जो कप है वो पाकिस्तान के नाम जरूर। कल का संडे यादगार होने जा रहा है और इंडिया के लिए एक बार फिर इसलिए यादगार होगा कि इंडिया को इस साल दूसरी शिकस्त जो है वो इंडिया पाकिस्तान से मिलेगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो अच्छा परफॉर्म करते हुए कल ट्रॉफी जो है वो छीन लेगी। जैसे उनके राफेल गिराए वैसे उनकी विकेटें गिराते हुए शाहीन साहब जो हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे इस मैच में, क्योंकि वो फॉर्म में नज़र आ रहे। बेचारा कहता था कि मैं ऑलराउंडर हूँ, हम मानते नहीं थे, लेकिन वो परफॉर्म करके बता रहा है कि वो वाकई में ऑलराउंडर है। कल के मैच के बाद हम अपनी सेलिब्रेशन जो है वो इंडियंस के तक पहुँचाएँगे और हम बताएँगे कि हम कैसे सेलिब्रेट करें। हम दुनिया को बताएँगे कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पीसफुल कंट्री है, और ये इस तरह से एंटरटेन होता है, ये स्पोर्ट्स की दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है। और जो एक इमेज बनाया हुआ था मोदी हुकूमत ने, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे भी अमेरिका में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से दुनिया पे छा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमने इंडिया के साथ क्या किया। और पाकिस्तान की इसलिए हमने आपकी बात कर रही, लेकिन ट्रंप ने जो बैचेस लगाए हुए थे आपने अगर वो देखिए तो इंडिया की यार तुमने देखा होगा मोदी साहब कहते थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो वो हाथ से निकल गए, वो किसी और के फ्रेंड हो गए। तो खैर चले, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। हम कल आपसे मिलेंगे और कल के मैच के बाद जो है वो आपकी सूरत हाल, बिल्कुल ट्रॉफी जब हमारे पास होगी ना वो पिक्चर्स के साथ हम इंजॉय करेंगे। वो जो एक और आप देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे, इनसे देखा नहीं जाएगा यार, इनसे हो। चले ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।